नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का 9वां और 10वां दोनों पाठ। दोस्तों, 9वें पाठ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो फैक्ट है वो बताऊंगा। 10वां पाठ अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, इसके अंदर दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वहीं पर मैं जाऊंगा सीधा। देखिए, शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19 और महिला साक्षरता 52.12% है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। राजस्थान की साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 और पुरुष साक्षरता 79.19 और महिला साक्षरता 52.12% रही है। नीचे देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाएं, इसके अंदर देखिए दोस्तों, नागरिकों को आपातकाल स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकाल सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेवा, यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर परिवहन वाले में, और राजस्थान के अंदर दोस्तों तीनों तरह के परिवहन है। देखिए, रेल, वायु, तीनों तरह के परिवहन है। राजस्थान के कोई बंदरगाह नहीं लगता है, तो बंदरगाह अपने है ही नहीं कोई। सड़क परिवहन की यदि बात करूं तो राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964। याद रखना, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य में परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को, और राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। ध्यान रखना, ये देखिए, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर में है। अपन को यही याद रखनी है, चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें। ठीक है, NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अपन को दोस्तों नए नए आंकड़े याद नहीं करने हैं, ये इसके अंदर दे रखा है, यही ध्यान रखना है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। कौन सा है? 71B। 3 प्रश्न बन गए। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान का सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है जिसमें सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो जोधपुर। न्यूनतम किसमें है? धौलपुर। और राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-15। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 71B है। ठीक है, अब देखिए, रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं पश्चिमी मध्य रेलवे, एवं 5 मंडल है। कितने मंडल है? 5 मंडल है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। तो ये 5 मंडल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। वायु परिवहन की यदि बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में वायु परिवहन की दृष्टि से राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर। इसके अलावा दोस्तों राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फड़ौदी, रातानाडा भारतीय वायु सेना के अधीन है। तो ऐसे आ जाए, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा वायु सेना के अधीन नहीं है? तो कई नाम दे दे। तो इनमें से ये दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ये हैं बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फड़ौदी, रातानाडा भारतीय वायु सेना का अधीन है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में चली थी।
तो ध्यान रखना, कब चली थी? 1874 में राजस्थान में पहली रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच में चली थी। और दोस्तों 1853 में पहली भारत की रेल चली थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बौद्धिक का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि से संबंधित, व्यापक का मतलब बड़ा, पारंपरिक का मतलब आपसी, और जीविकोपार्जन के लिए मतलब जीने के लिए कार्य करना। अब दोस्तों थोड़ी देर में आपको ये दोनों प्रश्नों के आपको जवाब देने दोस्तों। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, और 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है। और नीचे दोस्तों प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर। थोड़ी देर में अपन करेंगे दोस्तों लोक संस्कृति एवं कला वाला चैप्टर। तो आज अपनी 6ठी क्लास पूरी हो जाएगी दोस्तों, राजस्थान अध्ययन।